यानी हम लोग देखे क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक में क्या होता है, हर बार यानी अंतर पूछा जाता है, साइंस का बोलिए या फिर आर्ट्स का बोलिए, ठीक है। तो आज यानी साइंस का देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, धमनी और शिरा में 2 अंतर बताइए, ठीक है। तो आप लिखिएगा कैसे, ऐसे लिखना है, यानी धमनी और शिरा में अंतर क्या है आपका निम्नलिखित है, ठीक है। तो धमनी दे देना है और क्या दे देना है, एक तरफ शिरा दे देना है, बीच में एगो लकीर दे देना है, ठीक है। और लिख के इसको बॉक्स में बंद कर देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धमनी, ये जो धमनी है, धमनी हृदय से रक्त का परिसंचर शरीर के विभिन्न भागों में करती है। यानी हृदय जो है, तो हृदय से क्या होता है, ये रक्त को लेके यानी पूरे शरीर में क्या करता है, भेजता है। देखिए कह रहा है धमनी हृदय से रक्त का संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करती है। तो रक्त को क्या करता है, शरीर में भेजता है। कौन करता है, ये धमनी करता है, ठीक है। इसी के माध्यम के द्वारा यानी रक्त को भेजा जाता है। और शिराएं फिर क्या होते हैं, तो शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को एकत्रित करके उसका संवहन हृदय में करते हैं। ये जो शिरा होते हैं ये फिर क्या करते हैं, पूरे शरीर से रक्त को हृदय में भेजता है। और हृदय क्या करता है, ये जो धमनी है तो इससे फिर ये लेके जाता है, ठीक है। ये थोड़ा क्या होते हैं, मोटे टाइप का होते हैं, धमनी जो होते हैं मोटा टाइप का, ठीक है। और ये जो शिराएं है ये पतले टाइप का। देखिए कह रहा है इनकी दीवार मोटी होती है, धमनी क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। और इनकी शिराएं क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली होती है, ठीक। ये मांस के अंदर यानी हड्डियों के साथ लगभग, तो ये मांस के साथ अंदर अधिक गहराई में स्थित होते हैं। धमनी जो होते हैं ये मांस के साथ, और ये अंदर होते हैं, ये ऊपर में, ऊपर जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे क्या है, शिराएं हैं। देखिए ये मांस के अंदर कम गहराई में स्थित होते हैं। तो ऊपर में जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, शिराएं है। और जो अंदर है वो क्या है, धमनी है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है बार बार। यानी धमनी क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है, ये थोड़ा क्या होती है, पतली होती है। और धमनी जो होती है ये हृदय से रक्त को शरीर में भेजता है, ठीक है। और शिराएं क्या करते हैं, पूरे शरीर से रक्त को धमनी शिरा के द्वारा फिर कहाँ भेजता है, हृदय में भेजता है। कहाँ भेजता है, हृदय में। ये हो गया। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लिखिए। देखिए इस तरह लिख देना है, वाष्पोत्सर्जन को लिख दिए और इसको यानी क्या कीजिएगा, ओवर राइटिंग कर दीजिएगा, थोड़ा मोटा टाइप का। नहीं तो अगर ब्लैक पेन है तो ब्लैक पेन से इसको लिख दीजिएगा और इसको ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन लेके ऐसे करके तिरकासन दे देना है। कह रहा है पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित की क्रिया को ही यानी क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो पत्ते में जो क्या होते हैं, पत्ते में रंध्रों होते हैं, क्या रंध्र, या फिर इसको कहते हैं क्या, स्टोमा, ठीक है। तो इससे पेड़ पौधे क्या होते हैं, जो पानी को इसके द्वारा जो बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में, ठीक है, गैस के रूप में। कह रहा है पौधे के वायवीय भागों से जल, देखिए जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित की क्रिया को ही यानी क्या कहते हैं, हाँ, यानी निष्कासित जो बाहर निकाल देते हैं वाष्प के रूप में। और स्थानांतरण किसको कहेंगे, पत्तियों से भोजन, ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश से जो लेते हैं, ठीक है। तो भोजन, पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। ये सूर्य से जो आपका यानी ऊर्जा लिया, ये फिर क्या करता है, पेड़ के हर भाग में जो भेजता है, तो इस भाग को यानी क्या कहते हैं, ये जो क्रिया होते हैं इसको कहते हैं स्थानांतरण। और जो पानी को निकाल के यानी फेंकता है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कह रहा है जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर इस तरह ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जाइलम देके डैश देना है और फिर फ्लोएम देके दे देना है, ठीक है जी। तो कह रहा है ये जल और खनिज लवणों को पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। ये जो जाइलम का क्या कार्य है, ये देखिए, ये मान लीजिए क्या है, ये जल और खनिज लवण। तो जल कहाँ से लेते हैं, नीचे से, तो नीचे से जल लिया, उसके साथ यानी बहुत खाद्य पदार्थ होता है खनिज लवण, तो इसको भी ये जो ऊपर जो भेजता है ये कौन कार्य करता है, जाइलम। देखिए क्या कर रहा है, ये जल और खनिज लवणों को पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। ये ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ऊपरी भागों तक। और फ्लोएम क्या करते हैं, कह रहा है ये पत्तियों द्वारा, देखिए पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ये क्या करता है, पत्ते या तो क्या होते हैं ऊपर, और ये क्या करते हैं, फ्लोएम नीचे भेजते हैं हर तना में इसको, ठीक है तो ये क्रिया करते हैं कौन, और नीचे से ऊपर ले आते हैं कौन, तो जाइलम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है इसमें से, यानी खाद्य पदार्थ क्या खनिज लवणों का स्थानांतरण कौन करता है, यानी कौन, जाइलम करता है, ठीक है।